के इस अंक में हमारे विशेष मेहमान हर्बल किंग ऑफ इंडिया और हेलीकॉप्टर वाले किसान के नाम से मशहूर बहुत ही सुधीर और अग्रणी किसान और कृषि पत्रकार डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। संयोग से आज जो हमारे हाथ में इंडिया टुडे का अंक आया है 10 दिसंबर 2025 का, उसमें पूरा पेज डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी पर ही केंद्रित है और सौभाग्य है कि आज ही वो कानपुर में उपस्थित रहे और जो काली मिर्च का कमाल, तो ये कमाल हमारे लिए भी हुआ कि आप हमारे बीच में आज सुबह सुबह ही उपस्थित हैं इंडिया टुडे के नए अंक के साथ। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारा संस्थान विजिट किया पत्रकारिता प्रबंधन का, तो पहला विजिट था आपका, कैसा लगा और क्या आप इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा पहली चीज तो भारत में इस तरह का भी कोई संस्थान है मुझे अंदाजा नहीं था। जिस तरह से आपके लैब रूम, टीवी स्टूडियो रूम, रेडियो रूम पूरी तरह से सुसज्जित देखा मैंने, मुझे लगा हाँ ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, रियल पत्रकारिता को लेकर जागरण का जो विजन है, आप लोगों का जो विजन है, वही आने वाले मीडिया का भविष्य है। मैं बहुत प्रसन्नता भी मुझे देखी कि इतनी सिंसियरली ये संस्थान काम कर रहा है और मैं आगे भी जिम्स के साथ आपके संस्थान के साथ जुड़े रहूँगा। आपके बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया, मैंने देखा भविष्य को लेकर ये आने वाली पीढ़ी सच में चिंतित है और यही इन बच्चों की चिंता हमें आश्वस्त करती है कि भारत के कृषि और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है और विज्ञान वर्तमान है, इन सब को लेकर देश ग्लोबल जो सिनेरियो है, वैश्विक परिदृश्य है, उसमें बहुत आगे जाएगा। आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, मीडिया के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ये तय है कि ग्रामीण पत्रकारिता, वास्तविक पत्रकारिता, खेती से जुड़ी पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, डाटा वाली पत्रकारिता, ये क्लाइमेट को समझने वाली पत्रकारिता, गांव को समझने वाली पत्रकारिता, खेती किसानी को समझने वाली पत्रकारिता पे जो व्यक्ति काम करेगा, आने वाले वक्त में मुख्य धारा के मीडिया का वही लीडर होगा, वही सिर होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में मुख्य धारा यही है मीडिया की, जिस पे आप काम कर रहे हैं। आपको, आपके संस्थान को और आपके जितने शिक्षक हैं, सबसे मैंने मिला, फैकल्टी से मिला, सबको मैं बड़े सम्मान पूर्वक से धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, इसके पहले जो हमारी पब्लिक मुलाकात हुई, पब्लिक कार्यक्रम में, मुझे याद है विज्ञान तो क्या नाम है प्रगति मैदान में, और आपको की पुस्तक कक्षाड़ शायद उसका विमोचन था और महामंडलेश्वर स्वर्गीय रमणीय मार्तंडपुरी जी जो बहुत सुधीर पत्रकार रहे, जिन्होंने धार्मिक पत्रकारिता की शुरुआत की आस्था चैनल से, माधवकांत मिश्र जी, मार्तंडपुरी महामंडलेश्वर जी हमारे बीच नहीं है, तो जो कक्षाड़ आपने शुरू किया, एक पत्रकारिता की नई शुरुआत, धरती आधारित, माटी आधारित, तो जो वो पत्रकारिता है, वो क्षेत्र है, आप उसके संपादक हैं, शायद कितने साल हो गए अब तक? ये 12वां साल। तो उस पत्रकारिता के उस क्षेत्र में आप संभावनाएं क्या देख रहे हैं और कैसी आपको उसके प्रति अब सोच बनी है, क्या आप कहना चाहेंगे? और भावी पीढ़ी के लिए भी डॉक्टर साहब क्या है, भारत का जो परंपरागत ज्ञान है ना, उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ, जबकि बहुत उन्नत रहा है, मेरा मानना है। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी बोली, भाषा, कहावतें, इन सब में ज्ञान छुपा हुआ है, सदियों का अर्जित ज्ञान है। और विशेषकर जो हमारी जनजातियां हैं, आदिवासी समाज है, उनके पास प्रकृति के साथ बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए सहजीवन के सूत्र है, कैसे जिया जाए कि प्रकृति को नुकसान भी न और आने वाली पीढ़ी मानवता की धरोहर बची रहे। तो समकालीन लेखन, समकालीन जो मुख्य धारा है राष्ट्र की, उसके और जनजाति समाज का परंपरागत ज्ञान, इन दोनों के बीच सेतु का काम कर रही है कक्षाड़। कक्षाड़ का मतलब क्या क्या होता है? कक्षाड़ का नाम इसलिए रखा गया, कक्षाड़ बस्तर के जो माड़िया जनजाति है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक मानी जाती है। एक तो जामोदा को मानते हैं, जो अंडमान को मानते हैं, उसके बाद बाइसन हार माड़िया जो जनजाति है, उनका ये देवताओं को आवाहन का तरीका है, उसे कक्षाड़ कहते हैं। तो जैसे हम लोग ये हवन पूजन करते हैं। जी हाँ, जी हाँ।
तो कक्षाड़ नाम रखने के पीछे कारण ये था कि मैंने जो सिविल सर्विसेज की जब तैयारियां होती थी उसमें लिखा था कक्षाड़ मतलब आदिवासी नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ फोक डांस। तो मैंने कहा है क्योंकि मैं तो आदिवासियों के बीच ही पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मुझे लगा ये तो बड़ा अनर्थ है कि जिस तरह से डांडिया साधना नहीं होता, डांडिया खाली नवरात्रि में होता है, बंगाल में जो धूनी नृत्य है केवल दुर्गा पूजा में होता है, वैसे ही आदिवासियों का ये आस्था से जुड़ा देव आवाहन का नृत्य है और सामने क्यों नहीं दिन होता है, लेकिन बाकी दुनिया को पता नहीं। जब IAS जो हमारे सबसे पढ़ा लिखा जी, तो उसे ही हम गलत ज्ञान परोस रहे हैं, तब मैंने इसका नाम कक्षाड़ रखा। तो कक्षाड़ 12 साल हो गए, मासिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई है, उसके हर अंक में एक आलेख स्थायी है, कक्षाड़ क्या है, कक्षाड़ क्या है। उसी के जरिए हम बताते हैं कि आज भी जनजाति ज्ञान लाखों साल से औषधियों का जो ज्ञान है उनके पास, जिसके कारण आज भी हमसे ज्यादा स्वस्थ है बिना डॉक्टर दवाई के बस्तर के आदिवासी। वो ज्ञान मानवता के रक्षक के लिए बहुत काम आ रहा है। उनके पास असाध्य बीमारियों की दवाइयां हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान है। उससे हमें सीखना अभी भी है। चरक ऋषि ने भी लिखा था, दीक्षांत समारोह में एक उल्लेख आता है, मैंने जो डॉक्टरेट किया अभी तीसरी उसी पे किया मैंने, कि वो कहते हैं दीक्षांत समारोह में आयुर्वेद के स्नातकों को चरक ऋषि कि शिष्यों वनौषधियों के बारे में जितना ज्ञान मेरे पास था वो मैंने आपको दिया, इससे ज्यादा और ज्ञान आपको चाहिए तो आप आदिवासियों वनवासियों के पास जाओ। यानी आयुर्वेद ने भी जड़ी बूटियों का ज्ञान कहा दिया जनजातियों से। मेरा मानना है कि हमें अभी भी उनसे सीखने की जरूरत है, लेकिन हाँ हम एक अवधारणा रखें कि आदिवासी बड़े पिछड़े हैं। मेरा मानना है हमें ये दम लेके नहीं जाना है कि हम बहुत विकसित हो गए हैं, चलो आओ हम आपको राष्ट्र के मुख्य धारा की झांकी दिखाते हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में जाने ना। हमें मानना है हमारे आदिम पुरखे हैं और हजारों साल का इनके पास प्रकृति का ज्ञान, नक्षत्र का ज्ञान, पेड़ पौधों का ज्ञान, जलवायु का ज्ञान, कीड़े मकोड़ों का ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, और हम शिष्य भाव से इनके पास जाएं सीखने के लिए, उसकी जरूरत है। और कक्षाड़ इसी लक्ष्य में थोड़ा सा प्रयास कर रही है। तो डॉक्टर साहब मैं इसको एक इस रूप में देखता हूँ कि पत्रकारिता में दो तरह का है। जैसे ये कैंपस है हमारा, एक तो पत्रकारिता प्रबंधन संस्थान है, मुख्य पत्रकारिता बच्चे सीख रहे हैं। एक इसी कैंपस में हमारा डिग्री कॉलेज है जिसमें BCom, BA, BSc, B म्यूजिक, B फाइन आर्ट्स, एनिमेशन, MBA, MCA, BBA, BCA इसके बच्चे हैं। तो जो MBA के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, जो म्यूजिक के बच्चे हैं, वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन उनके क्षेत्र में भी कम्युनिकेशन है, पत्रकारिता है। तो वो करते हुए वो कैसे कम्युनिकेट करें अपनी बात को। जैसे गांधी जी वकील थे, राजनेता थे, लेकिन जीवन भर उन्होंने यंग इंडिया हो, चाहे नवजीवन हो, चाहे अखबार हो, लगातार निकालते रहे। तो वो उनका अपना एक मुखपत्र था अपनी बात समाज से जोड़ने का। ऐसे ही आप एक किसान हैं और ऑर्गेनिक उसके आप क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो कक्षाड़ और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का जो जुड़ाव है वो उस तरह का है कि आप अपने क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन और पत्रकारिता आपके साथ जुड़ी रहेगी अगर आप अपनी बात समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो विधा है, पैरेलल विधा, कि अपने क्षेत्र में मुख्य काम करते हुए भी कम्युनिकेट करने की विधा, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का जो कक्षाड़ है, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी का यंग इंडिया है, या और भी जो इस तरह के संगठन है, पार्टकर संगठन भी अपने रैंकिंग्स निकालते हैं। तो वो जो एक विधा एक है, उस विधा को हम जिनसी जागरण पत्रकारिता संस्थान, यह संस्थान जितने भी देश में है, उसको मैं मान रहा हूं कि ये सत्य है कि हम उसको एक ठोस धार नहीं दे पा रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो उसके लिए स्किल लोग, उसके लिए एक वो दीजिए दिशा बन सके और वो पत्रकारिता जीवित रह सके, जो पत्रकारिता के प्रोफेशन के अलावा पूरे देश के हर क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी है। उसमें क्या किया जाना चाहिए, उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ आप कभी महसूस करते हैं स्किल प्रोफेशनल्स की? डॉक्टर साहब, मेरा मानना है कि
इस विधा में सच में स्किल प्रोफेशन की बहुत कमी है और आप लोगों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया ही है, ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं। इसके साथ ही जो जनजाति समाज है, मेरा मानना है उन पे भी उनकी बहुत सारी बातें मूल वर्तमान समाज को, समकालीन समाज को नहीं मिल पाता और इसी जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, संवादहीनता के कारण ही नक्सलिज्म जैसी समस्याएं पनपती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ संवाद सेतु इनके बीच स्थापित हो और इसके लिए इस फील्ड में स्किल जर्नलिज्म जो भी है उसके लिए, जैसे वनवासी और जंगल आ जाती है। अब जंगल की अगर बात करूँ डॉक्टर साहब, तो छत्तीसगढ़ से मैं आता हूँ। छत्तीसगढ़ में 34% जमीन खेती की है और 44% जंगल है। खेती से ज़्यादा जंगल है और जंगल की प्रोडक्टिविटी मेरा मानना है अगर सस्टेनेबली हम हार्वेस्ट करें खेती से ज़्यादा है। किसी का ध्यान ही उस पर नहीं गया खेती के साथ कि भाई जनजाति समाज जो है वो एग्रेरियन सोसाइटी है ही नहीं, लाखों साल से खेती से उसका लेना देना नहीं। आदिवासी राजा होता है जंगल का। अब राजा को कहो कि 6 बजे उठिए और हल चलाइए ना, उसको तो फल फूल सब कुछ प्रगति मिलती है। और जो संतोषम परम सुखम हम आज सिद्ध किए हैं, आदिवासी को 1000 साल पहले सिद्ध करके बैठा है। तो वर्तमान समाज को संतोषम परम सुखम को अगर साधना है उपभोक्ता युग के दौर में, तो आदिवासी पहचान है। तो इंटर्नशिप जो प्रोग्राम हमारे हैं, तो ऐसे इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स चलने आप चाहिए। वहाँ भेजिए। हमारा जो संस्थान है कक्षाण है और हमारी एक संस्था है साहब, आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, ट्राइबल आदिवासी ट्राइबल वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया है, जो मूलतः जनजाति समाज के विकास और उनके जो परंपरागत ज्ञान है उसके शोध पर है। तो हम मिल के इस पर काम कर सकते हैं और आपके लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम पे भेजेंगे तब उन्हें निश्चित रूप से चाहेंगे कि उनको वास्तविक ज्ञान वहाँ मिले, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में सही आंकड़े दें, तो उससे देश का बड़ा भला होगा, आदिवासी समाज का तो जो होगा होगा। बहुत अच्छा लगा जैसे आपकी तरफ भी उनके बच्चे इच्छुक होंगे, इंटर्नशिप पे लेना चाहेंगे। और मुझे आपसे बातचीत में ये एक दृष्टि भी आई कि हम लोग पत्रकारिता संस्थान के अलावा जैसे आपके आदिवासी क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, कृषि के लिए काम कर रहे हैं, मेरे दिमाग में आ रहा कि इंटर्नशिप में बच्चों को उधर भी भेजना चाहिए, जैसे इधर रुचियाँ हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, मैनेजमेंट के हो, राजनीति के हो, क्योंकि राजनीति में भी अब गांधी ऐसा जंग इंडिया लिखने वाला नहीं है जो विषमता के भाग पे जुड़े। तो और जो चुनावी नारे आते मंच से, उसके जगह वास्तव में जो कम्युनिकेट हो सके कि पार्टियां क्या सोच रही हैं, उस क्षेत्र में भी एक ठोस उत्तर हो सके ताकि सकारात्मक बने। इसमें मदद करेंगे सर हम लोग, मदद इस दिशा में हम लोग जरूर बढ़ेंगे, संस्थान बढ़ेगा और आपकी शुभकामनाएं रहें। तो इनसे आपसे हमारी जो चर्चा रही बहुत ही अच्छी रही, बच्चों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, कई और अंकों के बारे में, कई और उसके बारे में हमें दिशा मिली। और ऐसे ही हम अगले इस अंक में विशेषांक जो हमारा ये जिनसी पॉडकास्ट का अंक है, ऐसे किसी और मेहमान के साथ हम अगले अंक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।